मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि रमजान की मुकद्दस रातों में जब हर तरफ सुकून होता है, जब जमीन पर रहमतें बरस रही होती हैं, जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं और अल्लाह अपने बंदों की पुकार सुनने के लिए मुंतजिर होता है, तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी तहज्जुद, जिनकी इबादत, जिनके सजदे, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हाँ, मैं उन 5 आदतों की बात कर रही हूँ जो रमजान में तहज्जुद के वक्त मियाँ बीवी की इबादत को जाया कर देती हैं, उनके रोजे कबूल नहीं होने देती और वो बेखबर रहते हैं। यहाँ तक कि उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं होता कि उनके रात को उठकर किए गए सजदे जमीन से टकराकर वापस आ चुके हैं। हालांकि ये मियाँ बीवी तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, फिर भी इनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती, इनकी तहज्जुद भी कबूल नहीं होती। हालांकि तहज्जुद अल्लाह ताला की लाडली इबादत है। ये वो इबादत है जो अल्लाह से हर बात मनवाकर ही दम लेती है। ये करीब 1,24,000 रसूलों और पैगंबरों की सुन्नत है, फिर भी कबूल नहीं होती, क्योंकि मियाँ बीवी 5 गुनाह ऐसे करते हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ तबाह हो जाता है। क्या तुम जानती हो कि वो कौन से गुनाह हैं? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इबादत में कोई कमी नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम तहज्जुद में रो रही हो, दुआएं मांग रही हो, मगर फिर भी तुम्हारा दिल बेचैन रहता है, तुम्हें वो नूर, वो रूहानी सुकून क्यों नहीं मिलता? तो सुनो, अगर ये सब कुछ जानना चाहती हो तो मेरे साथ जुड़ी रहो। मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो तुमने पहले जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, तुमने कभी गौर किया है कि अल्लाह के दरबार में कौन सी इबादत कबूल होती है और कौन सी रद्द कर दी जाती है? तुम्हारी आंखों में आंसू हो, तुम्हारी पेशानी पर सजदे के निशान हो, तुम्हारी जबान पर इस्तिगफार हो, मगर अगर तुम्हारे आमाल में वो 5 गुनाह मौजूद हैं, तो सुन लो, तुम्हारी तहज्जुद भी कबूल नहीं, तुम्हारा रोजा भी रद्द कर दिया जाएगा। अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की इबादत कबूल करता है। और मेरे नबी ने फरमाया, बंदा जब तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता, उसकी दुआएं आसमान से लौटा दी जाती हैं। सोचो, क्या हमने कभी अपने गुनाहों पर गौर किया है? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम इबादत भी करते हैं, मगर फिर भी हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगियां मुश्किलात से भरी रहती हैं। हमारे दिल बेसुकून क्यों रहते हैं? वजह साफ है, क्योंकि जब तक ये 5 गुनाह मियाँ बीवी की जिंदगी में मौजूद है, उनकी इबादत आसमान तक नहीं पहुँचती। अब सवाल ये है कि वो कौन से 5 गुनाह हैं जो सब कुछ तबाह कर देते हैं? ये सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें तमाम महीनों के सरदार यानी रमजान के महीने की फजीलत बयान करूंगी और इसी में बताऊंगी कि मियाँ बीवी की वो कौन सी 5 आदतें हैं जो उनका रोजा कबूल नहीं होने देती। रमजान वो महीना जिसकी हर सांस इबादत है, जिसकी हर रात रहमत है, जिसकी हर साथ बरकत है। अल्लाह का फरमान है, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानियत के लिए हिदायत है और हक व बातिल में फरकत करने वाला है। और मेरे नबी ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए। मगर सुनो, हर किसी के गुनाह माफ नहीं होते, हर किसी का रोजा कबूल नहीं होता, हर किसी की इबादत को अल्लाह की रहमत नसीब नहीं होती, हर किसी की इबादत अर्श तक नहीं पहुंचती। रमजान में शैतान कैद कर दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बदलता। क्या तुमने कभी सोचा क्यों? क्योंकि इबादत सिर्फ जाहिरी अमल का नाम नहीं, इबादत रूह की पाकीज़गी का नाम है। अगर रमजान एक समुंदर है तो ये उनके लिए है जो इसमें डूबकर अपने गुनाह धोना चाहते हैं। लेकिन जो लोग किनारे पर खड़े होकर सिर्फ हाथ धोना चाहते हैं, वो कभी पाक नहीं हो सकते। क्या तुमने कभी सोचा कि बारिश हर जगह बरसती है, मगर जहाँ छत हो वहाँ जमीन गीली नहीं होती? बिल्कुल उसी तरह रहमत हर दरवाजे पर आती है, मगर जहाँ गुनाह की छत होती है वहाँ बरकत नहीं ठहरती। तुम्हारे रोजे, तुम्हारी तहज्जुद, तुम्हारी दुआएं, सब कुछ तुम्हारे आमाल पर मुनहसिर है। अगर आमाल पाक हैं, नियत साफ है, तो तुम्हारी इबादत अर्श तक जाएगी। लेकिन अगर दिल में नफरत, हसद, तकब्बुर और गुनाहों की गंदगी भरी हो, तो चाहे कितने ही सजदे कर लो, वो सिर्फ जमीन तक ही रहेंगे।
आसमान तक नहीं पहुँचेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी 5 आदतें हैं जो मियाँ बीवी की इबादत कबूल नहीं होने देती। आखिर वो कौन सी लानत है जो मियाँ बीवी के सजदों को जमीन से टकराकर वापस कर देती है। आखिर वो कौन सा जर है जो उनकी दुआओं को आसमान की दहलीज तक भी नहीं पहुँचने देता। वो लोग जो तहज्जुद में रोते हैं, जो दिन भर रोजे रखते हैं, जो सजदे में पेशानी रगड़ते हैं, मगर फिर भी उनकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती, उनकी कोई भी दुआ अल्लाह के दरबार में शर्फ़े कबूलियत नहीं पाती। मेरे नबी ने फरमाया, बहुत से लोग दुआ मांगते हैं मगर उनकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि उनके खाने में हराम, उनके लिबास में हराम, उनकी कमाई में हराम होता है। सुनो और कान खोलकर सुनो, इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं। इबादत तब कबूल होती है जब तुम्हारे अमाल, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी नीयत पाक होती है। और मियाँ बीवी की वो पहली आदत जो उनकी हर इबादत को जलाकर राख कर देती है, वो है हकूक़ की पामाली और एक दूसरे पर जुल्म। हकूक़ की पामाली और एक दूसरे पर जुल्म। हाँ, मियाँ का अपनी बीवी के साथ जालिमाना सुलूक, बीवी का अपने शौहर के साथ बेवफाई और बदसलूकी, ये वो गुनाह हैं जो उनके सारे आमाल बर्बाद कर देते हैं। एक शख्स सजदे में हो लेकिन उसकी बीवी आंखों में आंसू लिए किसी कोने में पड़ी हो, तो जान लो कि वो सजदा कभी कबूल नहीं होगा। एक औरत अपने शौहर के हक को अदा न करे, उसके साथ खयानत करे, उसके एतमाद को तोड़े और फिर तहज्जुद में हाथ उठाकर जन्नत की दुआएं मांगे, तो सुन लो, वो दुआ कभी अर्श तक नहीं पहुँचेगी। अल्लाह का फरमान है, जालिमों पर अल्लाह की लानत है और वो कभी फलाह नहीं पाते। और मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर सुलूक करे, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों से हुस्ने सुलूक करता हूँ। सोचो, अगर नबी करीम खुद अपने अहले खाना के साथ सबसे बेहतरीन अखलाकन से पेश आते थे, तो फिर हम कौन होते हैं जो अपने बीवी या शौहर के साथ जुल्म करें। तो हम कौन होते हैं जो अपनी बीवियों और शौहरों के साथ जुल्म और बेवफाई करें। आज की औरत सोशल मीडिया पर दूसरों के शौहरों की तारीफ करती है मगर अपने शौहर को नजरअंदाज कर देती है। आज का मर्द अपनी बीवी के चेहरे पर शक करता है मगर खुद गैर महरम औरतों से ताल्लुक रखता है। आज की औरत मर्द को सिर्फ एक ATM मशीन समझती है और आज का मर्द औरत को सिर्फ राहत का जरिया समझता है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, जब तक बीवी अपने शौहर के हुकूक अदा नहीं करेगी, जब तक शौहर अपनी बीवी के जज्बात की इज्जत नहीं करेगा, उनकी कोई नमाज, कोई दुआ, कोई रोजा, कोई सजदा कबूल नहीं होगा। ये वो मियाँ बीवी हैं जो रमजान में कुरान पढ़ते हैं मगर उनके आमाल कुरान के खिलाफ होते हैं। ये वो लोग हैं जो तहज्जुद में रो रो कर दुआएं मांगते हैं मगर दिन में एक दूसरे पर जुल्म करके उस दुआ को खुद अपने हाथों से रद्द कर देते हैं। और सुन लो, जुल्म करने वाले का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। बीवी अगर शौहर के साथ ज्यादती करे तो उसकी नस्ल तबाह हो जाती है, उसके नसीब में बेबरकती लिख दी जाती है। शौहर अगर बीवी के साथ बदसलूकी करे तो उसके घर से रहमत उठा ली जाती है, उसके कारोबार में बरकत खत्म कर दी जाती है। ऐसे घर में शैतान का बसेरा होता है, ऐसे घर में बेसुकूनी, बेबरकती और अजाब उतरता है। क्या तुमने नहीं देखा कि ऐसे घरों में तलाक आम हो चुकी है? क्या तुमने नहीं देखा कि मोहब्बत मर चुकी है? क्या तुमने नहीं देखा कि खुशियाँ कब्र में दफन हो चुकी हैं? अगर अपनी इबादत को कबूल करवाना चाहते हो, अगर अपने रोजे और तहज्जुद को रद्द होने से बचाना चाहते हो, तो पहले अपने रिश्ते को पाक करो। शौहर अपनी बीवी को इज्जत दे, बीवी अपने शौहर के साथ वफादार रहे। यही वो रास्ता है जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा, वरना कयामत के दिन यही जुल्म तुम्हारे लिए वबाल ए जान बन जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक मिसाल दूंगी तुम्हें समझाने के लिए, एक ऐसी मिसाल जो तुम्हारी आंखें खोल देगी, तुम्हारी अक्ल को हिला कर रख देगी। एक ऐसी मिसाल जो तुम्हारी आंखें खोल देगी, तुम्हारी अक्ल को हिला कर रख देगी। तसव्वुर करो, एक आदमी एक खूबसूरत बाग लगाता है, महंगे बीज बोता है, दिन रात उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, खाद डालता है, सूरज की रोशनी उसे पहुंचाता है और फिर वो इंतजार करता है कि अब ये बाग फले फूलेगा, इसमें मीठे फल आएंगे, खुशबू बिखरेगी, परिंदे चहचहाएंगे, हर तरफ हरियाली होगी। मगर जैसे ही फल आने का वक्त आता है, अचानक एक दिन वो देखता है कि उसके बाग की सारी जड़ें गल चुकी हैं, दरख्त सूख चुके हैं,
पत्तियां झड़ रही हैं और उसका सारा बाग तबाह हो चुका है। वो हैरान होकर परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। वो तो हर रोज मेहनत कर रहा था, पानी दे रहा था, देखभाल कर रहा था, फिर भी उसका बाग क्यों तबाह हो गया। फिर एक रोज उसे पता चलता है कि वो जिस पानी से अपने बाग को सींच रहा था वो पानी झरालूदा था। वो नहीं जानता था कि वो दिन रात जो पानी डाल रहा था वही उसके बाग को अंदर से खोखला कर रहा था, उसकी जड़ों को काट रहा था, उसके दरख्तों को जला रहा था। अब बताओ, क्या वो आदमी कभी फल हासिल कर सकता है? क्या उसकी मेहनत कभी नतीजा दे सकती है? नहीं। यही हाल उस मियाँ बीवी का है जो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, सजदे भी करते हैं, मगर उनके आमाल जहरीले हैं। रोजे भी रखते हैं, सजदे भी करते हैं, मगर उनके आमाल जहरीले हैं। उनके दिलों में शक, धोखा, बदगुमानी, झूठ, जुल्म, फरेब और खयानत भरी हुई है। ये अपने रिश्ते को झर आलूदा कर चुके हैं। ये अपनी इबादत को अंदर से खोखला कर चुके हैं और फिर ये तवक्को रखते हैं कि उनके सजदे अर्श पर पहुँचेंगे, उनके रोजे कबूल होंगे, उनकी दुआएं अर्श तक पहुँचेंगी। नहीं, जिस तरह जहरीला पानी बाग को बर्बाद कर देता है, उसी तरह ये 5 गुनाह मियाँ बीवी की हर इबादत को राख में बदल देते हैं। अगर तुम अपने आमाल को पाक नहीं करोगी, अगर तुम अपने रिश्तों को जहर से पाक नहीं करोगी, तो सुन लो, तुम्हारी इबादत भी तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी। तुम्हारी तहज्जुद तुम्हारे लिए सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगी, तुम्हारे रोजे तुम्हारे लिए सिर्फ भूख प्यास बनकर रह जाएंगे और तुम्हारी दुआएं तुम्हारे सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाएंगी। दूसरी आदत जो मियाँ बीवी की इबादत को बर्बाद कर देती है वो है रिज्क में हराम की मिलावट और नाजायज कमाई। हाँ, वो लोग जो दिन भर रोजा रखते हैं, रात को तहज्जुद कमाई। हाँ, वो लोग जो दिन भर रोजा रखते हैं, रात को तहज्जुद हाँ, वो लोग जो दिन भर रोजा रखते हैं, रात को तहज्जुद में आंसू बहाते हैं, मगर दिन में वही हाथ रिश्वत लेते हैं, हराम कमाते हैं, झूठ बोलकर नाप तोल में कमी करते हैं, सूद खाते हैं, धोखा देते हैं। वो कैसे तवक्को रखते हैं कि उनकी इबादत कबूल हो जाएगी। वो खाते तो रोजा रखकर हैं, मगर उनके दस्तरख्वान पर रखा हुआ लुकमा हराम का होता है। वो सज्जदा तो अल्लाह के लिए करते हैं, मगर उनकी पेशानी पर हराम माल का असर होता है। अल्लाह का फरमान है, और नाप तोल में कमी न करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। और मेरे नबी ने फरमाया, वो जिस्म जो हराम से परवान चढ़े उस पर जन्नत हराम है। सोचो, जब तुम्हारी हड्डियों में वही खून गर्दिश कर रहा हो जो हराम कमाई से बना हो, जब तुम्हारे बच्चों का पेट उसी नाजायज माल से भरा हो, तो क्या तुम्हारी दुआएं अर्श तक पहुंच सकती हैं? जब तुम्हारी बीवी वही जेवर पहने जो धोखाधड़ी से हासिल किया गया हो, तो तुम्हारा सजदा कैसे कबूल होगा? तुम्हारी तहज्जुद कैसे अर्श पर पहुंचेगी? तुम्हारी दुआएं कैसे बुलंद होंगी? आज के दौर में लोग दिन में हराम कमाते हैं और रात को अल्लाह से रिज्क में बरकत की दुआ मांगते हैं। क्या ये मुमकिन है? नहीं। जिस तरह जहर मिला पानी जिस्म को बीमार कर देता है, उसी तरह हराम कमाई दिल को मुर्दा कर देती है। क्या तुमने नहीं देखा कि आज घरों में बेबरकती क्यों है? क्या तुमने नहीं देखा कि इबादत के बावजूद सुकून क्यों नहीं? क्या तुमने नहीं सोचा कि मियाँ बीवी के रिश्ते में बेचैनी क्यों है? क्योंकि उनके घरों में हराम दाखिल हो चुका है। ऐसी औरत जो हराम माल से चलने वाले घर में बैठी हो, ऐसी औलाद जो हराम के निवाले पर पली हो, ऐसा शौहर जो नाजायज कमाई करके अपनी बीवी और बच्चों पर खर्च करता हो, वो लाख सजदे करे, लाख दुआएं मांगे, लाख तहज्जुदें पढ़े, वो कभी भी अल्लाह की नजर में कबूल नहीं हो सकता। अल्लाह के यहाँ खालिस इबादत कबूल है, न कि वो जो हराम माल के साथ मिलकर की जाए। अगर अपनी इबादत को बचाना चाहते हो, अगर अपनी दुआओं को अर्श तक पहुँचाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने घर के रिज्क को पाक करो, अपने हाथ की कमाई को जायज करो, वरना ये हराम का एक निवाला तुम्हारे हजारों सजदे बर्बाद कर देगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। एक शख्स था जो दिन रात इबादत करता, तहज्जुद पढ़ता, रोजे रखता, सजदे में आंसू बहाता, मगर उसकी कोई दुआ कबूल न होती, कोई इबादत अर्श तक न पहुंचती। वो बेचैन होकर अल्लाह से फरियाद करने लगा, या अल्लाह, मेरी इबादत में क्या कमी है? एक रात ख्वाब में उसे बताया गया,
तेरे जिस्म में हराम का एक निवाला गया है जो तेरी सारी इबादत को जला चुका है। वो घबरा कर जागा, माँ से पूछा तो माँ की आंखें भर आईं। लरजती आवाज में कहा, बेटा, बचपन में तू भूखा था, मैंने पड़ोसन के बर्तन से एक निवाला चुराकर तुझे खिला दिया था। ये सुनकर वो जमीन पर गिर पड़ा, हाथ उठाए रोकर कहने लगा, या अल्लाह, अगर एक निवाला इबादत बर्बाद कर सकता है तो वो लोग कहाँ खड़े होंगे जो रोज हराम खाते हैं। तीसरी आदत जो मियाँ बीवी की इबादत को बर्बाद कर देती है वो है गीबत और बदगुई। हाँ, वो मियाँ बीवी जो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, मगर दिन के उजाले में दूसरों की इज्जतें उछालते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, किसी की जिंदगी के पर्दे चाक करते हैं, वो कैसे अल्लाह की रहमत के हकदार हो सकते हैं। गीबत सिर्फ जबान से निकले अल्फाज नहीं, ये वो आग है जो तुम्हारे तमाम आमाल जलाकर राख कर देती है। अल्लाह का फरमान है, और तुम में से कोई किसी की गीबत न करे। क्या तुम पसंद करोगे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? बस तुम्हें ये घिनौना लगेगा। और मेरे नबी ने फरमाया, गीबत करने वाला कयामत के दिन ऐसे आएगा कि उसके अमाल पहाड़ों जैसे होंगे, मगर सब मिट्टी में बदल दिए जाएंगे। सोचो, एक औरत दिन में रोजे रखती है मगर शाम को अपनी ननद की बुराइयां करती है, तो क्या उसकी इबादत कबूल हो सकती है? एक मर्द रात को तहज्जुद पढ़ता है मगर दिन में दूसरों के राज खोलता है, क्या उनका रोजा, उनकी तहज्जुद कबूल हो सकती है? नहीं। आज के दौर में लोग इबादत तो करते हैं मगर जबान का जहर नहीं निकालते। किसी का लिबास, किसी की शक्ल, किसी के रिश्ते, किसी की कमाई, सब पर तनकीद करते हैं, दूसरों के घरों में फसाद डालते हैं और फिर तवक्को रखते हैं कि उनकी दुआएं अर्श तक पहुंचेंगी। नहीं, जो औरत दूसरों की इज्जत उछालती है, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द कर देता है। जो मर्द दूसरों की बुराइयां करता है, उसके सजदे जमीन से ऊपर नहीं जाते। क्या तुमने नहीं देखा कि आज घरों में बेसुकूनी क्यों है? क्योंकि जबानें जहर उगल रही हैं, क्योंकि मियाँ बीवी मिलकर दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उनका घर जन्नत बने। और फिर जब मुश्किल आती है तो हैरान होते हैं कि उनकी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही। अगर अपनी इबादत को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो, अगर अपने रोजे और तहज्जुद को कबूल करवाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी जबान को पाक करो, वरना गैबत का एक जुमला तुम्हारी सारी इबादत जलाकर राख कर देगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। एक बूढ़ी औरत थी जो हमेशा नमाज पढ़ती, रोजे रखती, तहज्जुद में रोती, सदका खैरात भी करती, मगर एक बीमारी उसके अंदर थी और वो थी गीबत। वो दूसरों के बारे में बुरा सोचती, उनकी बुराइयां बयान करती, उनके ऐब तलाश करती और समझती थी कि ये सब मामूली चीजें हैं। वो हर किसी की खामियां दूसरों को बताती, कभी अपनी बहू की शिकायत करती, कभी पड़ोसन के अखलाक पर बात करती, मगर उसे एहसास नहीं था कि उसकी जबान ही उसकी सारी इबादत को खत्म कर रही है। कभी मस्जिद में आने वाली औरतों के लिबास पर तनकीद करती। एक दिन वो बीमार हो गई, सख्त बुखार ने उसे बिस्तर से लगा दिया, इतनी कमजोर हो गई कि चलने के काबिल न रही, मगर फिर भी अपनी आदत न बदली। फिर एक रात उसने ख्वाब में खुद को देखा, एक खूबसूरत बाग में खड़ी थी जहाँ नहरें बह रही थीं, खजूरों के दरख्त झूम रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे। वो खुश हुई कि शायद ये जन्नत है, लेकिन जैसे ही वो चलने लगी, जमीन उसके कदमों के नीचे से गायब होने लगी और अचानक वो एक अंधेरी खाई में गिरने लगी जहाँ से चीखें आ रही थीं, आग के शोले लपक रहे थे, बदबू से दम घुटने लगा। वो तड़प कर चिल्लाई, या अल्लाह, मैंने तो पूरी जिंदगी इबादत की, मैंने तो रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? तब एक आवाज आई, तूने नमाज तो पढ़ी मगर अपनी जबान को पाक न किया, मगर दूसरों की इज्जतें पामाल की। तूने रोजे रखे मगर दूसरों की बुराइयां की। तेरे सजदे कबूल न हुए क्योंकि तेरी जबान से झर निकलता था। वो चीखती रही मगर दरवाजे बंद हो चुके थे। जब आंख खुली तो वो कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए उठी, वुजू किया, सजदे में गिरी और चीख कर कहने लगी, या अल्लाह, अगर मैं दूसरों की बुराइयां करती रही तो मेरी इबादत क्यों कबूल हो? अगर मेरी जबान दूसरों को तकलीफ देती रही तो मेरे सजदे अर्श पर कैसे पहुँचे? उसी दिन से उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी जबान को काबू में रखेगी, किसी के बारे में बुरा नहीं कहेगी और अल्लाह से माफी मांगेगी। अल्लाह का फरमान है,
और जबान से अच्छी बात निकालो, वरना खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आज भी बहुत से लोग नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, मगर उनकी जबान दूसरों की बुराइयां करती है। उनके दिल दूसरों के लिए नफरत रखते हैं। उनकी बदगुमानियां दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इबादत अर्श पर पहुंचे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तो सबसे पहले अपनी जबान की हिफाजत करो, वरना ये गीबत का एक जुमला तुम्हारी सारी इबादत बर्बाद कर देगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। चौथी आदत जो मियाँ बीवी की इबादत को बर्बाद कर देती है, वो है नाराज होकर सोना और माफी न मांगना। हाँ, वो मियाँ बीवी जो दिन भर रोजे रखते हैं, रात को तहज्जुद में रोते हैं, मगर एक दूसरे से नाराज होकर सोते हैं, उनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। वो शौहर जो अपनी बीवी को रोता छोड़कर सो जाता है, वो बीवी जो अपने शौहर को नजरअंदाज करके सोती है, वो कैसे तवक्को रखते हैं कि उनका सजदा अर्श पर पहुंचेगा। अल्लाह का फरमान है, और तुम नरमी और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, और अगर कोई गलती हो जाए तो दरगुजर करो। और मेरे नबी ने फरमाया, जो मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज होकर सोते हैं, उनके दरमियान शैतान रात गुजारता है। सोचो, वो शौहर जो अपनी बीवी से सख्त लहजे में बात करके सोता है, वो बीवी जो अपने शौहर से मुंह मोड़कर सोती है, क्या उनकी दुआएं कबूल हो सकती हैं? क्या उनकी इबादत अल्लाह के दरबार में शर्फ़े कबूलियत पा सकती है? नहीं। वो बीवी जो जिद और अना में आकर अपने शौहर से मुंह मोड़कर सोती है, उनके दरमियान शैतान रात भर वसवसे डालता रहता है, और जब फज्र के वक्त ये सजदा करते हैं तो उनके सजदे आसमान तक नहीं पहुंचते, बल्कि वापस जमीन पर फेंक दिए जाते हैं। आज के दौर में मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज होकर दिन गुजार देते हैं, रात गुजार देते हैं, कई दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करते, हालांकि वो नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, रोजे भी रख रहे होते हैं, मगर उनका दिल एक दूसरे के लिए नरम नहीं होता। एक औरत अगर अपने शौहर से झगड़कर सोती है तो उसकी तहज्जुद बर्बाद हो जाती है। एक मर्द अगर अपनी बीवी को नजरअंदाज करके सोता है तो उसकी दुआ रद्द कर दी जाती है। क्या तुमने नहीं देखा कि आज घरों में सुकून क्यों खत्म हो चुका है? क्यों मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं रहती? क्योंकि वो एक दूसरे को माफ नहीं करते, वो अपनी जिद को खत्म नहीं करते, वो अल्लाह से माफी मांगते हैं मगर एक दूसरे को माफ नहीं करते। जब तक माफी का दरवाजा नहीं खुलेगा, तब तक सुकून भी दस्तक नहीं देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इबादत कबूल हो, तुम्हारी दुआएं रद्द न हो, तो सबसे पहले अपनी जिद, अपनी अना, अपनी सख्ती को खत्म करो, माफ कर देना सीखो, क्योंकि जो माफ नहीं करता, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। अगर चाहते हो कि तुम्हारा सजदा अर्श पर पहुँचे, तो रात को सोने से पहले अपने शरीके हयात को माफ कर दो, वरना ये जिद, ये नाराजी तुम्हारी हर तहज्जुद, हर सजदे, हर दुआ को बर्बाद कर देगी और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। पांचवी आदत जो मियाँ बीवी की इबादत को बर्बाद कर देती है, वो है अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी और उनका दिल दुखाना। हाँ, वही वालिदैन जिनकी दुआएं जन्नत के दरवाजे खोल देती हैं, अगर वही बद्दुआएं दे दें तो सारी इबादत, सारे सजदे, सारी तहज्जुदें बर्बाद हो जाती हैं। वो शौहर जो अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर अपनी माँ को रोता छोड़ देता है, वो बीवी जो अपनी जिद में आकर अपने ससुराल वालों से बदतमीजी करती है, वो कैसे तवक्को रखते हैं कि उनका रोजा कबूल हो जाएगा? अल्लाह का फरमान है, और अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आओ, उनके सामने उफ तक न कहो, और उनके लिए दुआ करो कि ऐ अल्लाह, उन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। और मेरे नबी ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपने वालिदैन को सताए। सोचो, एक शख्स तहज्जुद में रोता है मगर दिन में अपनी माँ को रुलाता है। एक औरत अपने शौहर को कहती है कि वो अपनी माँ को छोड़ दे, फिर वही औरत दुआएं करती है कि उसका घर सुकून का गहवारा बन जाए। क्या ये मुमकिन है? नहीं। जिस घर में वालिदैन की आहें हों, वहाँ कभी रहमत नहीं आती। आज के दौर में बीवियां शौहरों को वालिदैन के खिलाफ कर देती हैं। शौहर अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ को नजरअंदाज कर देता है। बहुएं अपनी सास के लिए जहर बन जाती है, और फिर वही औरतें रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगती हैं कि उनका शौहर उनका ख्याल रखे, उनके बच्चे फरमाबरदार बने, उनके घर में बरकत आए, हालांकि वो खुद किसी की माँ के दिल से बद्दुआ ले रही होती है। सोचो, अगर आज तुम अपने शौहर को उसकी माँ से जुदा करोगी तो कल तुम्हारा बेटा भी तुम्हें छोड़ देगा।
अगर आज तुम अपनी माँ को रुलाकर अल्लाह से दुनिया मांगोगी तो वो तुम्हारे सजदे वापस जमीन पर फेंक देगा। यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी मिसाल दूंगी जो तुम्हारी आंखें खोल देगी, तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगी। सोचो, एक आदमी बाजार जाता है, खूबसूरत सा सफेद लिबास खरीदता है, सबसे कीमती, सबसे बेहतरीन। फिर वो उसे पहनकर मस्जिद जाता है, तहज्जुद पढ़ता है, सजदे में गिरकर अल्लाह से मगफिरत मांगता है, मगर बाहर आकर वही लिबास कीचड़ में गिरा देता है। वो वापस आकर वही गंदा लिबास पहन लेता है और अगली रात फिर तहज्जुद पढ़ने निकल जाता है। क्या अल्लाह ऐसे शख्स की इबादत कबूल करेगा? नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी इबादत को नापाक कर रहा है। इसी तरह तुम रोजे रखो, तहज्जुद पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, मगर अगर तुम अपने वालिदैन को रुला रहे हो, अगर तुम उनकी इज्जत नहीं कर रहे, अगर तुम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो, तो तुम खुद अपनी इबादत को नापाक कर रहे हो, तुम खुद अपने सजदों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी दुआएं कभी अर्श तक नहीं पहुंचेंगी। प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।